हेलो एवरीवन। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है सीपीएम इज दी। सीपीएम एक एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक होती है, वहीं जो पर्ट होती है वो इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक होती है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। जो सीपीएम है उसमें हम क्रिटिकल पथ यूज में लेते हैं। क्रिटिकल पथ जो कि लार्जेस्ट पथ होता है स्टार्टिंग से एंडिंग इवेंट का, और डिफाइंस द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ये जो क्रिटिकल पथ है वो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड को डिफाइन करता है। ठीक है, इसके अलावा जो पर्ट होता है उसमें हम 3 टाइम लेते हैं, टी नोट, टीई और टीपी। ठीक है, ये आपको पता होगा। 3 टाइम वैल्यूज एसोसिएट करते हैं हम पर्ट में। जो पर्ट होता है वो प्रोबेबिलिस्टिक होता है, पर्ट प्रोबेबिलिस्टिक होता है, और जो सीपीएम होता है वो डिटर्मिनिस्टिक होता है। दोनों आपको याद रखने हैं। सीपीएम डिटर्मिनिस्टिक होता है, पर्ट प्रोबेबिलिस्टिक होता है। अगला क्वेश्चन है कमांड टू डिलीट डुप्लीकेट और ओवरलैपिंग लाइंस इन ऑटोकैड। जो डुप्लीकेट और ओवरलैपिंग लाइंस होती हैं ऑटोकैड में, उनको डिलीट करने की जो कमांड होती है वो होती है ओवरकिल। ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट मिटाना है आपको तो इरेज कमांड यूज में करेंगे, यदि कोई ऑब्जेक्ट मिटाना है तो। यदि आपको डुप्लीकेट लाइंस मिटानी है तो ओवरकिल कमांड यूज करेंगे, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द थिकनेस ऑफ हिडन लाइन इन बिल्डिंग ड्राइंग इज अबाउट। हिडन लाइन की थिकनेस क्या होती है बिल्डिंग ड्राइंग में? वो होती है 0.4 mm टू 0.5 mm, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है हिडन लाइन की थिकनेस। यदि आपसे सेंटर लाइन की थिकनेस पूछा जाए तो सेंटर लाइन की थिकनेस होती है 0.2 mm से 0.3 mm। ठीक है, यदि आपसे सेक्शन लाइन की थिकनेस पूछा जाए तो सेक्शन लाइन की थिकनेस होती है 0.6 mm टू 1 mm। ये होती है सेक्शन लाइन की थिकनेस। तीनों आपको याद रखनी है। यहाँ पर क्वेश्चन में हिडन लाइन की थिकनेस पूछा गया है, जो कि फोर्थ ऑप्शन 0.4 mm से 0.5 mm, 0.2 mm से 0.3 mm ये सेंटर लाइन की हो गई, और सेक्शन लाइन की पूछा जाए तो 0.6 से 1 mm होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट डिस्प्ले स्टाइल आर अवेलेबल इन ऑटोकैड। तो कितने टाइप की यूनिट डिस्प्ले स्टाइल होती हैं? तो वो होती हैं 5 टाइप की यूनिट डिस्प्ले स्टाइल होती हैं ऑटोकैड में। कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि एग्जाम्पल है, ए मैग्नीट्यूड ऑफ 15.50 यूनिट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वेरियस डिफरेंट वेज, जैसे कि साइंटिफिक 1.55 E+01, डेसिमल 15.50, इंजीनियरिंग 1 मिनट एंड 3.50 सेकेंड, आर्किटेक्चरल और फ्रैक्शनल। ये 5 टाइप की यूनिट्स होती हैं ऑटोकैड में। पर्ट टेक्निक ऑफ नेटवर्क एनालिसिस इज मेनली यूजफुल फॉर। जो पर्ट टेक्निक है वो किस लिए काम में आती है? वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के काम में आती है, क्योंकि जो पर्ट है वो प्रोबेबिलिस्टिक होता है और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में काम में आता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक was developed to address the needs of project for which the time and cost estimates tend to be quite uncertain. It has a probabilistic approach and hence suitable for the projects which are to be conducted for the first time. जो प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम किया जा रहा है उसके लिए हम पर्ट टेक्निक काम में लेते हैं, और मेनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पर्ट काम में आता है। इसके अलावा ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम, ये 3 टाइप के टाइम होते हैं पर्ट में। जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है वो एस्टीमेट दी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम को बताता है। मोस्ट लाइकली टाइम एस्टीमेट दी टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी अंडर नॉर्मल कंडीशंस। जो पेसिमिस्टिक टाइम होता है टीपी, वो बताता है एस्टीमेट्स दी लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम। ठीक है, इन दी स्टैंडर्ड पर्ट एनालिसिस द डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम्ड फॉर द एक्टिविटी टाइम इज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, आता है क्वेश्चन। ठीक है, in the standard PERT analysis the distribution assumed for activity time is beta distribution। अगला क्वेश्चन है to toggle ortho mode in AutoCAD 2007 the shortcut key is। शॉर्टकट की क्या होगी? F8 होगी to toggle ortho mode in AutoCAD 2007। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस द रेज आर अज्यूम्ड टू। जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो उनमें रेज होती हैं, किरणें होती हैं, वो पैरेलल अज्यूम की जाती हैं। इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस द रेज आर अज्यूम्ड टू पैरेलल इफ द स्ट्रेट लाइन्स आर ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस पॉइंट्स ऑन द कंटोर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मीट द प्लेन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी प्रोजेक्टेड ऑन दैट प्लेन। द फिगर इज फॉर्म्ड बाई जॉइनिंग पॉइंट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस।
When such projections are parallel to each other and also perpendicular to the plane, the projections so form is called orthographic projections. CPM एंड PERT एक्टिविटीज़ इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉलोज। जो CPM और PERT एक्टिविटीज़ होती हैं, तो CPM तो क्या फॉलो करती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और जो PERT होती है वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है। अभी मैंने बताया था PERT वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, CPM एक एक्टिविटी ओरिएंटेड होती है, PERT इवेंट ओरिएंटेड होती है। CPM डिटर्मिनिस्टिक होती है, PERT प्रोबेबिलिस्टिक होती है। ओनली 1 टाइम एस्टीमेट होता है, इसमें 3 टाइम एस्टीमेट होता है। इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है CPM में, और PERT में बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू क्रिएट ए मिरर इमेज ऑफ ए सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन AutoCAD 2007। मिरर इमेज कैसे बनाएंगे हम, मिरर इमेज बनाएंगे MI प्लस इंटर से। मिरर इमेज AutoCAD में बनाएंगे MI प्लस इंटर से, ठीक है। और देखते हैं हम, M का मतलब क्या है, मूव ऑब्जेक्ट्स ए स्पेसिफाइड डिस्टेंस इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। MI का मतलब है मिरर बना रहे हैं हम, मिरर कॉपी बना रहे हैं सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट की। MO का मतलब है हम प्रॉपर्टीज़, कंट्रोल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स, जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं। RO का मतलब है हम रोटेट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। When an object is viewed from different directions and from different distances, the appearance of the object will be different. Such a view is called, करेक्ट आंसर होगा इसका, परस्पेक्टिव व्यू। When a object is viewed from different direction, जब एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डायरेक्शन से देखा जाता है और डिफरेंट डिस्टेंस से देखा जाता है, तो जो ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस है वो डिफरेंट होती है। ऐसे व्यू को हम पर्सपेक्टिव व्यू बोलते हैं, ठीक है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है, देयर आर लीस्ट रियलिस्टिक। ये जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता है वो लीस्ट रियलिस्टिक होता है। ओनली 1 and 2 फेसेज इन ऑब्लिक प्रोजेक्शंस हैव ट्रू शेप एंड साइज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्शंस। कौन कौन से होते हैं, कैबिनेट, कैवलियर एंड जनरल, ये ऑब्लिक प्रोजेक्शंस के टाइप हैं। एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, दीज आर मोर रियलिस्टिक देन ऑब्लिक। हॉरिजॉन्टल एजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शंस आर पैरेलल टू ईच अदर and inclined to the plane. There are 3 types of axonometric projections: isometric, dimetric and trimetric. अगला क्वेश्चन है हमारा, टू चैम्फर एन ऑब्जेक्ट इन AutoCAD 2007। शॉर्टकट कमांड क्या होगा चैम्फर के लिए, तो वो होगा CHA प्लस इंटर। चैम्फर करने के लिए जो कमांड होगा, शॉर्टकट कमांड, वो होगा CHA प्लस इंटर AutoCAD में, ठीक है। और देख लेते हैं हम, A का मतलब क्या होता है, आर्क बनाने के लिए। डबल A का मतलब होता है एरिया, कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। BH का मतलब होता है हैच एंड फिल्स एन इनक्लोज्ड एरिया एंड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। BR का मतलब होता है ब्रेक करना सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को बिटवीन 2 पॉइंट्स। C का मतलब होता है सर्किल। CHA का मतलब होता है चैम्फर एंड बीवेल्स। और CO का मतलब होता है कॉपी, ठीक है। ये सारे आपको याद रखने हैं। A का मतलब आर्क, डबल A का मतलब कैलकुलेट एरिया, BH का मतलब हैच एंड फिल्स, BR का मतलब ब्रेक एंड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, C का मतलब सर्किल, CHA का मतलब चैम्फर्स एंड बीवल्स एंड CO का मतलब कॉफी। द एक्टिविटी विद मिनिमम खाली जगह शुड बी क्रेस्ट फर्स्ट। करेक्ट आंसर है कॉस्ट स्लोप। मिनिमम कॉस्ट स्लोप होगी वो सबसे पहले क्रेस्ट होगी। द एक्टिविटी विद मिनिमम कॉस्ट स्लोप शुड बी क्रेस्ट फर्स्ट। CS का फॉर्मूला क्या होता है, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। जिसकी भी कॉस्ट स्लोप कम होगी वो सबसे पहले क्रैश होगी। द अल्टरनेट लॉन्ग एंड शॉर्ट डैशेज ऑफ ए सेंटर लाइन यूज इन बिल्डिंग ड्राइंग आर रेशियो ऑफ। तो करेक्ट आंसर है 5:1। जो अल्टरनेट लॉन्ग एंड शॉर्ट डैशेज होते हैं सेंटर लाइन पर, वो होते हैं बिल्डिंग ड्राइंग में 5:1 रेशियो के, ठीक है। 6:1 से लेकर 4:1 में कोई भी हो सकता है। और ये जनरली 0.2 mm से 0.3 mm थिक के होते हैं जो सेंटर लाइन पे होते हैं, ठीक है। इन CPM नेटवर्क द एक्टिविटी इज नॉन क्रिटिकल। CPM नेटवर्क में जो एक्टिविटी है वो नॉन क्रिटिकल होगी जब EST इज लेस देन LST। EST का मतलब है अर्ली स्टार्टिंग टाइम और LST का मतलब है लास्ट स्टार्टिंग टाइम, ठीक है। जब EST इज लेस देन LST होगा और EFT इज लेस देन LFT होगा तो CPM नेटवर्क एक्टिविटी नॉन क्रिटिकल होगी, ठीक है। फ्लोट का मतलब क्या होता है, फ्लोट का मतलब होता है लास्ट स्टार्टिंग टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, और लास्ट
फिनिशिंग टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम, ठीक है, ये होता है फ्लोट का मतलब। विच कोड लेज डाउन द रिकमेंडेशंस फॉर साइज, लेआउट, ग्राफिकल सिंबल्स, डिजिग्नेशंस ऑफ रूम्स एंड अदर एरियाज। करेक्ट आंसर है इसका IS 962/1989। ये क्या बताता है? रिकमेंडेशन बताता है फॉर साइज, लेआउट, ग्राफिकल सिंबल्स, डिजिग्नेशंस ऑफ रूम एंड अदर एरियाज, ठीक है। IS 1661/1972 क्या बताता है? ये बताता है एप्लीकेशन ऑफ सीमेंट एंड सीमेंट लाइम फॉर प्लास्टर फिनिशेज। IS 6313/2001 बताता है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर एंटी टर्माइट मीजर्स इन बिल्डिंग्स। IS 3103/1975 बताता है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर इंडस्ट्रियल वेंटिलेशंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन दी नेटवर्क सोन बिलो द क्रिटिकल पथ, इनमें से क्रिटिकल पथ कौन सा है? तो क्रिटिकल पथ देखते हैं हम। क्रिटिकल पथ वो होता है जिसमें इज दी हाईएस्ट ड्यूरेशन पथ। क्रिटिकल पथ सबसे लॉन्गेस्ट पथ होता है। फॉर पथ 1 2 3 4 5 6 के लिए देखते हैं। फॉर पथ 1 2 3 4 5 6 के लिए टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं कंप्लीशन के लिए? 2 + 3 + 2 + 3 + 2। कैसे देखते हैं ये? 2 + 3, ठीक है, 1 2 3, तो 2, ये 2 + 3 + 4 + 2, ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 और 3 5 और 4 9 और 2 11 है, ठीक है। तो 11 हो जाएगा टोटल कंप्लीशन डे, ठीक है। और इधर से देखते हैं नीचे से 2 3 3 और 2, ये कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 और 2 10, ठीक है। इसके अलावा 1 2 3 1 2 3 यानी कि ये वाले में कितने हो जाएंगे? 2 + 3 + 2 + 3 + 2, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे? 5 और 5 10 और 2 12। सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है? 12। जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग होगा वही क्रिटिकल पथ होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन ऑब्लिक प्रोजेक्शंस प्रोजेक्टर्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड खाली जगह टू दी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस। तो करेक्ट आंसर होगा इसका इंक्लाइंड, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेक्शन ड्राइंग इंक्लूड, जो सेक्शन ड्राइंग है वो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन टू बी यूज्ड, इसको इंक्लूड करती हैं। सेक्शन ड्राइंग रिप्रेजेंट्स द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन टू बी यूज्ड, हाइट्स एंड मेजरमेंट्स ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स आर डिस्क्राइब्ड इन द साइट प्लान। साइट प्लान में ये सारी की सारी नॉर्थ लाइन एंड विंड डायरेक्शन, लोकेशन ऑफ फायर हाइड्रेंट्स एंड कंटूर ऑफ एरिया, ये सारी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्राइब्ड की जाती हैं। ए पर्ट एक्टिविटी हैज़ एन ऑप्टिमिस्टिक टाइम ऑफ 3 days, पेसिमिस्टिक टाइम दे रखा है, और मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेड टाइम दे रखा है। हमसे मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेड टाइम पूछा है, जो कि TE होता है। TE का फॉर्मूला होता है T0 + 4Tm + TP/6। वैल्यूज सारी दे रखी है हमको। TE की वैल्यू दे रखी है 7, 3 + 4Tm + 15/6। यहाँ से वैल्यूज से निकाल लो आप TM की वैल्यू। फार्मूला ज़रूर याद रखना है, TE = T0 + 4Tm + TP/6, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो।